जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन स्टेम टू चैनल में आपका स्वागत है। तो साथियों, आइए हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। हे सर्वशक्तिमान सेनाधीश परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद इसलिए भी देते हैं कि तूने आज हमें फिर से वचनों में आगे बढ़ने का मौका दिया है। प्रभु, आज तू इस वचनों पर प्रकाश डाल ताकि हम इस वचनों को सुन पाए, समझ पाए और आत्मसात कर पाए। प्रभु, तेरे अनमोल वचन को हमें ग्रहण करने के लिए शक्ति दे, सहायता कर। प्रभु, तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो साथियों, आज हम जादूगर शिमयोन के विषय में जानेंगे। बाइबल में प्रेरित चरित्र 8 अध्याय 9 से 24 पद हम शिमयोन के विषय में जान पाते हैं। हालांकि पूरी बातें नहीं उल्लेख की गई, तो हम इसे भी आज जानेंगे। शिमयोन का जन्म पैलेस्टाइन के सामारिया में हुआ था और वो अपना स्वधर्म त्याग कर ख्रिस्त धर्म ग्रहण किया था। और वो अपनी जादू विद्या से, जादू दिखाकर, यानी जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, शैतानी शक्ति से लोगों को प्रभावित करते थे और लोग आसानी से उनके वश में आ जाते थे। कई लोगों का तो ये भी कहना था, मानना था कि शिमयोन को अलौकिक शक्ति प्राप्त हुआ है, यानी दिव्य शक्ति उसे मिली है। और वो लोगों को ठगते थे और वे अपना तर्क देते थे। वो अपने शिक्षा से लोगों को गलत राह दिखाते थे, गलत शिक्षा भी वो दिया करते थे। हम देखते हैं कि वो क्या कहते थे अपनी शिक्षा में। उनका कहना था कि स्वयं ईश्वर इस संसार को नहीं बनाया, बल्कि स्वर्गदूतों की सहायता से बनाया है। ईश्वर की केवल दिव्य चेतना की सृष्टि की है और वो चेतना इंसानों में गतिशील है और उसमें कैद है। और इतना ही नहीं, वो ये भी कहा करते थे कि मैं शिमयोन स्वयं ख्रिस्त के रूप में उस कैद हुई चेतना को इंसानों में से मुक्त करने आया हूँ। अब सोचिए किस तरह के बेहुदे बातें वो किया करते थे। और जब उन्होंने देखा कि पेत्रुस और फिलिप और कई सारे शिष्य प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, ख्रिस्त धर्म का प्रचार कर रहे हैं और लोग उनकी शिक्षा बड़े ध्यान से पालन कर रहे हैं और दुष्ट आत्मा लोगों के अंदर से चिल्लाते हुए बाहर निकल रहा है, अपदूत को निकाला जा रहा है और जो बीमार हैं, अंधे, लंगड़े, लूले, गूंगे, बहरे, वे भी ठीक हो रहे हैं। और वे पेड़ी जिनके ऊपर हाथ रखा करते थे, उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त होता था। तो ये सब देखकर जादूगर शिमयोन को भी लगा कि मुझे भी ये शक्ति चाहिए, मैं भी इस शक्ति को प्राप्त करूं। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, हम पढ़ते हैं प्रेरित चरित्र 8 अध्याय 18 से 24 पद में। शिमयोन ने ये देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाता है। इसलिए उसने उनके पास रुपया लाकर कहा, मुझे भी ये सामर्थ्य दीजिए, मैं जिस पर हाथ रखूं उसे पवित्र आत्मा प्राप्त हो जाए। फिर 20 पद में हम देखते हैं, किंतु पेत्रुस ने उत्तर दिया, नरक में जाए तुम्हारा पैसा और तुम भी। साथियों, अगर आज की भाषा में कहते तो पेत्रुस क्या कहते थे, भाड़ में जाए तुम और तुम्हारे पैसे। तो ये उन्होंने क्यों कहा था, क्योंकि
उन्होंने कहा तुमने ईश्वर का वरदान रुपये से प्राप्त करने का विचार किया है। साथियों, पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदानों को पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, है ना। पर देखिए, और मित्र क्या बोलते हैं उन्हें, इस बात में तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, कोई भाग नहीं है और ना कोई अधिकार है, क्योंकि तुम्हारा हृदय ईश्वर के प्रति निष्कपट नहीं है। तुम कपटी हो, कपट करते हो लोगों से, निष्कपट नहीं हो। और फिर 22 पद में कहता है तुम अपने इस पाप पर पश्चाताप करो और ईश्वर से प्रार्थना करो जिससे वो तुम्हारा ये विचार क्षमा कर दे। मैं देख रहा हूं कि तुम पित्त की करवाहट से कूट कूट कर भरे हो और अधर्म के बेड़ियों से जकड़े हुए हो। साथियों, इसे हम देखते हैं कि पेत्रुस ने जादूगर शिमोन का पूरा चरित्र का वर्णन कर दिया कि वो कैसा इंसान था। तो ऐसे इंसान, ऐसे अधर्मी, ऐसे निष्कपट जो नहीं है, जो कपटी है और लोगों को ठगता है, तो उसे पवित्र आत्मा कैसे प्राप्त हो सकता है। तो एक समय जादूगर शिमोन ने पैलेस्टाइन छोड़ दिया। पैलेस्टाइन के जो समारिया था वो छोड़ दिया, छोड़ के वो रोम चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने स्वधर्मों की स्थापना की। वहाँ पर जाकर भी वही किया, अपने जादू टोना से, शैतानी शक्ति से, तंत्र मंत्र से लोगों को वश में करने लगा, लोगों को प्रभावित करने लगा और अपने धर्म की गुणगान करने के लिए, अपने गुणों को दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए और ख्रिस्त धर्म झूठा है ये साबित करने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। भीड़ भाड़ जगहों पर, यानी उन्होंने एक सभा का आयोजन किया और वहाँ अनगिनत ऑडियंस उपस्थित थे, लोग वहाँ उपस्थित थे। तो वहाँ पर शिमोन ने अपना करतूत दिखाने के लिए जादू टोना से, शैतानी शक्ति से ऊपर की तरफ उठने लगे और वो उस ऑडियंस के बीच में संत पीटर और पौल भी उपस्थित थे। जो पीटर है यानी पेत्रुस, ये सब देखा, शैतानी शक्ति और ये जादू विद्या और ये लोगों को ठगना और अपने गुणगान करना, ये सब उन्हें सही नहीं लगा। और वहां पर उपस्थित जो ऑडियंस थे उनमें ख्रिस्ट विश्वासी भी थे। अगर ख्रिस्त विश्वासी ये सब देखे सुने तो उनका विश्वास हिल सकता है, वो सत्य से हट सकते हैं, उनका आत्मिक नुकसान हो सकता है। इसलिए पेट्रुस ने क्या किया, ऊपर की तरफ आंख उठाया, प्रभु से प्रार्थना विनती की और शैतान का अहंकार टूट गया। और पेट्रुस की प्रार्थना समाप्त होते ही शिमोन के मुंह से जोर से एक विलाप भरी भयंकर आवाज निकल आई। ऑडियंस डर गई, ये क्या हो गया, और देखा कि शिमोन ऊपर से तेजी से नीचे की तरफ गिर रहा है और मुंह के बल गिरा और अपना प्राण त्याग किया। और ये सब परिस्थिति, शिमोन का इस भयानक परिस्थिति को देखकर लोग समझ गए कि ये अधर्म थे, अधर्मी और पापी थे और ये झूठा था, समझिए। और उनका विश्वास, भक्ति, श्रद्धा ख्रिस्त धर्म के प्रति प्रकट होने लगा। साथियों, यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है कि जब भी कोई इंसान किसी कलीसिया यानी मंडली में अपना प्रतिष्ठा पैसा देकर खरीदना चाहता है तो वो पाप करता है। अच्छा, धार्मिक वस्तु, आशीर्वादित और पवित्र वस्तु अगर ज़्यादा दामों में कोई बेचता है या खरीदता है या शैतानी शक्ति से, तंत्र मंत्र, जादू टोना से धर्म के नाम पर लोगों को प्रभावित करता है, लोगों को वश में करता है, तो वो शिमोनी पाप से दूषित होता है। शिमोन के पाप से, इस पाप को शिमोनी पाप से जाना जाता है। तो साथियों, आप देखा कि झूठ का पराजय और सत्य का विजय होता है।
शैतान पराजित हुआ और यीशु मसीह विजयी हुए, जीत गए। हाँ दोस्तों आज इतना ही, मगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब से हमें फायदा कितना होगा ये तो पता नहीं, मगर आपको फायदा जरूर होगा। आप अगर रेगुलर सुनते हैं तो फायदा जरूर होगा। लोग सुनते हैं मगर किस तरह से सुनते हैं? सुनने के लिए भी कान चाहिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते जिनका कान है वे सुने। साथियों, कुछ दिन पहले हमारे घर में हमारे कोई रिश्तेदार आए थे और बातों बातों में उन्होंने कहा कि वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर का दवाई बहुत महंगी है। 15 दिन का दवाई 15,000 रुपया लेते हैं और उनके दवाई का असर भी होता है और असर दिख रहा था। वो उनके घर में जो सदस्य दवाई लिया था फर्क पड़ रहा था और तेजी से फर्क पड़ रहा था और वो साफ साफ दिखाई दे रहा था, फर्क तो पड़ रहा था। तो डॉक्टर से जब पूछा गया कि आपकी दवाइयाँ इतनी महंगी क्यों है, तो डॉक्टर ने एक बात कही। डॉक्टर ने कहा कि जो दवाइयाँ जिस चीज़ से बनती है, ये दवाइयाँ उसका निचोड़ है, यानी अर्क है, एसेंस। जैसे कई सारे फूलों के पपड़ियों से एक बूंद एसेंस निकलता है, अर्क निकलता है। और कई सारे जैसे कि करीब 15 किलो अंगूर के दाने से 150 ग्राम उसका अर्क निकलता है। तो इसलिए ये दवाइयाँ इतनी महंगी है, कीमती है। साथियों, ये दवाइयाँ जो लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से करेंगे? सावधानी से, जतन से, माप तोड़ कर, क्योंकि उन्हें इसकी कीमत पता है। और जो इसके बारे में जानते ही नहीं, ये दवाई के बारे में मालूम ही नहीं, उनको अगर मुफ्त में भी दिया जाए तो कैसे इस्तेमाल करेंगे? लापरवाही से, और वे ठीक भी नहीं होंगे। उसी तरह परमेश्वर का वचन अनमोल है, तो उस अनमोल वचनों को हमें किस तरह से लेना है? साथियों, प्रभु यीशु मसीह भी एक बार कहा था मैथ्यू चैप्टर 13 वर्स 44 to 46 में कि स्वर्ग का राज्य उस खजाने की तरह है कि किसी को पता चलता है कि उस जमीन पर गाड़ा हुआ है, छिपा हुआ है, तो वो क्या करता है? उसे जब पता चलता है तो वो जाता है, खुशी से जाकर अपना सब कुछ बेच देता है और फिर उस जमीन को खरीदता है, क्योंकि उस पर अमूल्य खजाना, हीरे जवाहरात मोती छुपा हुआ है। तो स्वर्ग राज्य वैसा ही है, और स्वर्ग का अर्थ ही तो वही है, 100 का अर्क जो हमारा है। स्वर्ग हमारा अर्क है, स्वर्ग है, तो स्वर्ग राज्य। तो साथियों, आप समझ गए होंगे। तो आज इतना ही। इसी विचार के साथ मैं हूँ अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक शेयर कर देना, लगे हाथ शेयर भी कर दें। नेक काम में देर किस बात की। आपसे इसी तरह मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।